जंगल में खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे दरख्त भी सांस रोक कर खड़े हो। हर तरफ खून की बू फैली हुई थी। मिट्टी सुर्ख हो चुकी थी। टूटी शाखें, बिखरे हुए हथियार और जमीन पर पड़ी लाशें ये बता रही थी कि यहाँ कोई मामूली वाकया नहीं हुआ था, बल्कि मौत ने खुल कर रख किया था। पुलिस की गाड़ी जब कच्ची सड़क पर रुकी तो सबसे पहले इंस्पेक्टर हारिस नीचे उतरा। उसकी आंखों ने सैकड़ों केस देखे थे, मगर ये मंजर उसके अंदर भी कुछ तोड़ गया। कम से कम 15 लाशें, सबकी आंखें खुली, सबके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था, जैसे आखिरी लम्हे में वो किसी चीज को देख रहे हो। हारिस ने एक लाश के करीब झुककर नब्ज चेक की। कुछ नहीं। दूसरी, तीसरी, सब मुर्दा, सब खत्म हो चुके हैं। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। मगर उसी लम्हे एक सिपाही की आवाज आई, सर, ये हाथ हिला रहा है। सब चौंक गए। हारिस दौड़कर उस लाश के पास पहुंचा। मिट्टी में लथपथ, गोलियों से छलनी एक नौजवान। उसका सीना बमुश्किल उठ रहा था, आंखें बंद, मगर सांस जिंदा होने का ऐलान दी। एम्बुलेंस अभी! हारिस चीखा, जैसे एक सांस में पूरे केस की उम्मीद बंधी हुई थी। अस्पताल के आईसीयू में वो नौजवान जिंदगी और मौत के दरमियान झूलता रहा। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर ये होश में आ जाता है तो एक मौजज़ा होगा। 3 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो पहला लफ्ज उसके होंठों से निकला, जंगल। और फिर वो चीख कर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीने में भीगा जिस्म माजी के खौफ से लरज रहा था। हारिस के करीब आया, नरम आवाज में बोला, तुम महफूज हो? बताओ तुम कौन हो? नौजवान की नजरें चुराएं। मेरा नाम इमरान है, मगर वो लोग अगर जान गए तो मैं जिंदा हूँ। अगर उसकी आवाज टूट गई। हारिस ने पहली बार महसूस किया असल जंग अब शुरू हुई है। इमरान ने बताया कि वो सबसे खुफिया डील के गवाह थे। एक ऐसा सौदा जिसमें सरहद के उस पार से असला लाया जा रहा था। सबको एक ही जगह बुलाया गया। कहा गया था कि पैसे मिलेंगे, मगर जंगल में पहुंचते ही गोलियां बरसने लगी। अंधाधुंध फायरिंग, चीखें, खून, और फिर एक एक करके सब गिरते गए। इमरान ने आखिरी लम्हे में खुद को मुर्दा बना लिया, सांस रोक ली, खून में लपट गया। कातलों ने लाशें गिनी, कह के लगाई और चले गए। सर, वो पुलिस में से थे। इमरान की ये बात हारिस के दिल में तीर की तरह लगी, क्योंकि वो जानता था कि अगर सच्चा है तो दुश्मन वर्दी में छुपा हुआ बैठा है। हारिस ने केस को खुफिया रखा, इमरान को फर्जी नाम दिया, अस्पताल में पहरा बदल दिया। मगर फिर भी एक रात नर्स ने बताया कि इमरान के कमरे के बाहर काले जूतों के निशान छोड़े हैं। हारिस समझ गया कातिल करीब आ चुके हैं। इमरान ने सच बताया कि उस डील का मास्टरमाइंड कौन है। वो नाम सुनते ही हारिस के हाथ कांप उठे। वो शख्स जिस पर पूरा जिला फख्र करता था, जिसकी तफसीर हर सरकारी दफ्तर में लगी थी, वही उस खून का जिम्मेदार था। जंगल में दोबारा जाना जरूरी था, क्योंकि वो इमरान ने कहा था कि असल सबूत वहीं दफन है। एक मोबाइल, एक वीडियो जिसमें सब कुछ कैद है। रात के वक्त अंधेरे में हारिस, इमरान और 2 काबिल एतमाद सिपाही उसी मकाम पर पहुंचे। हवा सर्द थी, दरख्त सरसराते थे, जैसे राज बताना चाहते हो। इमरान ने एक दरख्त के पास घुटनों के बल बैठकर मिट्टी खोदी। हाथ कांप रहे थे, मगर जब मोबाइल मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यही है सर, यही है, यही सच है। मगर उसी लम्हे टार्चों की रोशनी चमकी, गोलियों की आवाज गूंजी, फायरिंग शुरू हो गई। एक सिपाही वहीं गिर गया, दूसरा जख्मी हो गया। हारिस ने इमरान को धकेल कर पीछे किया, दौड़ो, मगर इमरान रुक गया। उसने मोबाइल ऑन किया और वीडियो सबके सामने चल पड़ी। मास्टरमाइंड की आवाज का चेहरा, हंसी, सब कुछ वाज़ेह था। गोलियां इमरान के सीने में उतरी। वो गिरते हुए मुस्कुराया, अब कोई नहीं बचेगा सर। सुबह सूरज निकला तो जंगल में फिर पुलिस थी, मगर इस बार लाशें नहीं, सच बिखरा हुआ था। वीडियो वायरल हो चुकी थी, गिरफ्तारियां हुई, वर्दियां उतरी। इमरान को पूरे एजाज के साथ दफन किया गया। हारिस कब्र के पास खड़ा सोच रहा था। जंगल में मिली लाशों में एक जिंदा बच गया था, मगर असल में वही सबसे बड़ा शहीद था, क्योंकि उसने सांस लेकर नहीं, सच बोलकर जिंदगी दी। अगर आप इस तरह की मोर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट कर दें।